हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन ओशन। और आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लेमिंगो का पोयम माई मदर एट 66। अब ये जो पोयम है, इसकी जो पोइट है वो कौन है? कमला दास हैं। और जो हमारी पोइट है वो इस पोयम में बता रही हैं कि जब वो अपनी मदर के साथ ट्रैवल कर रही हैं उनके होम से कोचिंग के लिए, तो जो उनको डर था, मतलब कि जो उन्होंने बचपन में भी झेला था, जो सेपरेशन का डर था, जो उनकी मदर से उनको बिछड़ने का डर था, तो उसको कैसे एक्सप्रेस कर रही है। और तो वो बता रही हैं कि जो उनकी मदर है वो काफ़ी ज़्यादा एजड हो रही हैं, मतलब कि ओल्ड हो रही हैं, और उन्होंने उनके साथ बहुत ही ज़्यादा कम समय बिताया है, तो उनको उस सेपरेशन से कितना डर लग रहा है, और वो इसी फीलिंग को ना अपने इस पोएम के बिहाफ पे एक्सप्रेस कर रही हैं। तो चलिए अब इस पोएम को शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन की जो हमारी पोइट है वो क्या कह रही हैं, अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस कर रही हैं। तो हमारी जो ऑथर है वो कहती हैं, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथेड, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स एंड रियलाइज्ड विद पेन। तो यहाँ पर जो ऑथर बता रही हैं, मतलब कि जो हमारी पोइट है वो बता रही हैं कि जब वो अपने पेरेंट्स के होम से कोचिंग के लिए ड्राइव कर रही थी ना लास्ट फ्राइडे को, तो उनके साथ ना उनकी मदर थी, तो उनके जो बगल में बैठी थी वो, तो जब उन्होंने उनको देखा ना, अपनी मदर को देखा, तो वो कैसा फील हो रहा था। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स है जैसे कि डोज, इसका मीनिंग है स्लीपिंग टाइप उनका फेस दिख रहा था, कि जैसे कि सोते हुए सोकर उठा कोई आदमी नहीं दिखता, तो वैसा टाइप दिख रहा था। ओपन माउथेड और हर फेस लाइक एसन लाइक दैट। अब एसन लाइक यहाँ पर क्यों यूज़ किया है? एसन लाइक मतलब यहाँ पर पेल। जब देखा होगा तुमने कि जो कोई आदमी बीमार पड़ जाता है तो उसके जो फेस है वो येलोइश हो जाता है ना, तो उसके लिए इसका यूज़ किया है। और ऑफ अ कॉर्प्स मतलब यहाँ पर डेड बॉडी के लिए यूज़ किया गया है। तो वो बताती है कि जब वो ड्राइविंग कर रही थी कहाँ से, अपने पेरेंट्स के होम से कोचिंग के लिए लास्ट फ्राइडे को, तो उनके साथ ना उनकी मदर भी थी। तो जब वो उनकी मदर को देखती है ना, जो उनके बगल में ही होती हैं, तो वो कैसी दिख रही होती है? स्लीपी टाइप की, मतलब काफ़ी ज़्यादा टायर्ड, उनका मुंह खुला हुआ था, और जो उनका फेस था वो काफ़ी पेल कलर का हो रखा था, येलोइश टाइप हो रखा था, और जो उनकी बॉडी थी, मतलब वो लेट कर सो रही थी, तो ऐसा ही डेड बॉडी की तरह लग रही थी। तो इस तरह से जो वो अपना फर्स्ट, मतलब कि उनको देखकर जो अपना एक्सप्रेशन होता है, मतलब जो अपनी फीलिंग्स होती है, फर्स्ट फीलिंग होती है जो वो रिलीज करते हैं, वो बताती है, उनको ऐसा रियलाइज़ होता है। तो अब जो हमारी पोइट है वो क्या कहती हैं कि रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रंस स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। तो यहाँ पे हम जो हमारी ऑथर है वो क्या बता रही है, जैसे यहाँ पर वो बता रही हैं कि जब वो उनकी तरफ ऐसे देख रही थी ना, अपनी मदर की तरफ ऐसे देख रही थी, तो जो उनको सेपरेशन का डर हो गया था, जो उनको पेन हो रहा था उस वजह से कि अपनी मदर से वो बिछड़ जाएंगी, उन्होंने उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया है, ये जो उनका पेन था ना, इस बारे में वो उनको देखकर सोच रही थी। तो एकदम से वो क्या करती है, अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए ना उस खिड़की से बाहर देखती है, मतलब जिस कार में वो चल रही थी उस खिड़की से बाहर देखती है। तो यहाँ पर ना जो हमारी पोइट है ना, उन्होंने दो कॉन्ट्रास्ट वर्ड्स की डिनोट की है, मतलब उनको बताया है कि कैसे वो उनकी लाइफ को डिनोट कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे ट्रीज स्प्रिंटिंग। अब ट्रीज स्प्रिंटिंग इसका मतलब क्या होता है? ट्रीज स्प्रिंटिंग मतलब आप कोई फास्ट व्हीकल में बैठे हो जो कि तेजी से चल रहा है, और जो ट्रीज है वो बाहर की तरफ देख रहे हो, तो ऐसा लगता है ना आपको कि जो ट्रीज है उनके साथ आपकी रेस हो रही है, तो ट्रीज है वो एकदम से पीछे छूटते जा रहे हैं, तो उस तरह से बताया है। और द मैरी चिल्ड्रंस स्पिलिंग, अब जो मैरी चिल्ड्रंस यानी कि मैरी मतलब खुश, और चिल्ड्रंस स्पिलिंग, जो चिल्ड्रंस है वो खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, तो उनसे डिनोट किया है। तो वो यहाँ पर बता रही हैं कि जो उनका पेन है ना, जब उनकी तरफ वो देख रही हैं, तो बता रही है कि जैसे जो टाइम है वो इतनी ज़्यादा जल्दी बीत रहा है, मैंने अपना टाइम स्पेंड भी नहीं किया है, और उन्हें अब सेपरेशन का डर लगने लगा है अपनी मदर से। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो रही थी, तो इसीलिए यहाँ पर जो टाइम है जो कि जल्दी जल्दी बीत रहा है, जिसके लिए ट्रीज स्प्रिंटिंग का यूज़ किया गया है। अब द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट, तो यहाँ पर पॉइंट बता रही है कि जो उनकी मदर है वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो गई हैं, उनका जो फेस है काफ़ी ज़्यादा पेल दिख रहा है, बिल्कुल एक डेड बॉडी की तरह, लेकिन जो बच्चे हैं इनके ये खुश हैं काफ़ी, और जो ये खेल कूद रहे हैं, इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है, और इन दोनों की लाइफ में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, इन सब चीज़ों के बारे में वो सोच रही हैं कि जो बच्चे हैं वो अपने घर से बाहर निकल के खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, लेकिन जो मेरी मदर है वो यहाँ पर सोई हुई है, बीमार लग रही है, स्लीपी टाइप लग रही है, काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गई है वो। तो ऐसा उन्हें हो रहा है कि ये जो दोनों चीज़ें हैं, जो मेरी मदर है और जो ये यंग चिल्ड्रंस है, वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है एक दूसरे से। तो इस तरीके से जो अपना पेन है वो एक्सप्रेस कर रही हैं। तो चलिए देखते हैं अब आगे ऑथर क्या कहती है। तो आगे ऑथर कहती है, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स away, I looked again at her, worn, pale as a late winter moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. तो अब यहाँ पे बताती हैं ऑथर, जो हमारी पोइट है वो बताती हैं कि जब वो एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक से कुछ यार्ड्स पीछे खड़ी थी, तो वो अपनी मदर की तरफ फिर से देखती हैं, तो यहाँ पर
तो वो बताती हैं मतलब कि अब वहाँ पर ये फीलिंग अपनी दोबारा उस एक्सप्रेस करती हैं किसको, जो उनकी मदर से उनको सेपरेशन का डर है, जो फियर है सेपरेशन का, उसको दोबारा से एक्सप्रेस करती है कि कैसे जब उन्होंने दोबारा अपनी मदर को देखा उनकी तरफ, जब वो कहाँ थी, सिक्योरिटी चेक पे खड़ी थी और ये कुछ दूरी पर खड़ी थी, तब ये देखती है तो उनका जो फेस है वो कैसा दिख रहा था, वॉन, वॉन मतलब होता है कलरलेस, ठीक है, और पेल एज अ लेट विंटर्स मून। तो वन मतलब कलरलेस, जैसे कि मैंने पहले बताया, जब जो हमारी पोइट होती है वो देखती हैं उनको कार में, तो जो उनका फेस है वो काफ़ी येलोइश दिख रहा था, पेल टाइप का दिख रहा था, तो उसी तरह से ये वन मतलब कि कलरलेस दिख रहा है उनको फेस उनका। और पेल एज लेट विंटर्स मून, अब पेल एज लेट विंटर्स मून मीन्स कि जो आपने देखा होगा जो सर्दियों में चांद होता है वो अपनी पूरी चमक, जो उसकी ग्लो है पूरा का पूरा, वो नहीं दिखाता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही फॉग होती है, जिसकी वजह से जो वो मून है वो कैसा दिखता है, हल्का पेल टाइप का, तो मतलब येलोइश टाइप। तो जो हमारी ऑथर, जो हमारी पोइट है, वो भी यही कह रही है कि जो मेरी मदर होगी वो भी अपने यूथ टाइम में काफ़ी ज़्यादा ग्लो करता होगा उनका फेस और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखती होंगी, लेकिन अब क्या हुआ है, वो काफ़ी ज़्यादा एजेड हो गई हैं और जो उनकी एज है वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो गई है। तो क्या होगा, जो उनका फेस है उस पर से ग्लो चला गया है और अब वो कैसा दिख रहा है, जैसे कि एक पेल विंटर्स मून में जैसा दिखता है, मतलब कि विंटर में जैसा मून पेल दिखता है, उसी तरह से उनका फेस भी ऐसा दिख रहा है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और वो जो फैमिलियर एक है मतलब जो पुराना दर्द है फैमिली से बिछड़ने का, मीन्स अपनी मदर से सेपरेशन होने का, जो उनका फियर है वो वापस से हो रहा है। और माई चाइल्डहुड फियर, जैसे कि उन्हें एक बार चाइल्डहुड में ऐसा फियर हुआ था उनकी मदर से बिछड़ने का, तो ऐसा हो रहा है। जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि बच्चे होते हैं जब उन्हें स्कूल छोड़ने जाते हैं तो क्या होता है कि वो पहले दिन जब स्कूल में जाते हैं तो वो रोने लगते हैं, तो उनको कैसा डर लगता है, अपनी मदर से बिछड़ने का। तो वैसे ही यहाँ पर बता रही हैं कि जो मेरा चाइल्डहुड फियर है वो यहाँ पर वापस वैसा ही लग रहा है। तो अब ऑथर जो है वो कहती हैं कि मैं यहाँ रहती हूँ और मेरी मदर वहाँ, तो ये जो फेमिलियर एक है, ये जो सेपरेशन का फियर है, ये इसलिए है क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता कि मैं अब इनसे मिल पाऊंगी या नहीं मिल पाऊंगी, क्योंकि फ्यूचर किसी ने देखा नहीं होता, तो ऐसा ही सब सोच रही होती है और ये बताती हैं। तो अब क्या होता है, ये जो अब आगे का पार्ट है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो पोएट है ये अपनी फीलिंग अपनी मदर से कैसे एक्सप्रेस करती है, तो ये जो वर्ड्स है इनको ध्यान से सुनना और यहाँ पर समझने की कोशिश करना। अब यहाँ पे ऑथर क्या कहती है आगे, बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और यहाँ पर ये जो पोयम है ये खत्म हो जाती है। तो ये यहाँ पर जो हमारी पोइट है वो क्या कहती हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा ना मिक्स्ड इमोशन फील कर रही हैं, और वो ये नहीं दिखाना चाहती अपनी मदर को कि वो कैसा फील कर रही हैं और कैसा बताना चाहती हैं, तो वो कुछ भी नहीं बताना चाहती, बस उनको पॉजिटिव एनर्जी देना चाहती है कि वो बहुत ही अच्छा फील कर रही हो और जो उनकी मदर है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान ना हो, तो वो ऐसा बताना चाहती है। और वो इसलिए यहाँ पर कहती है ना जो सी यू सून अम्मा, अब वो इतना इसलिए कहती है क्योंकि वो पहले तो अपनी मदर को फेयरवेल देना चाहती है और ऐसा एफर्ट लगाना चाहती है ना कि उनको कुछ पता ना चले कि मैं कैसा फील कर रही हूँ, और ये उन्हें ये भी नहीं बताना चाहती कि उनके मन में क्या चल रहा है, कि उनके मन में जो सेपरेशन का डर है, जो फियर है, वो अपनी मदर से बिछड़ने का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, वो ऐसा सोच रही है, वो ऐसा कुछ भी उनको नहीं बताना चाहती। और वो बिल्कुल उनको अपनी मदर को कैसे लीव करना चाहती है, ऑप्टिमिज्म के साथ। ऑप्टिमिज्म क्या होता है, पॉजिटिव थॉट्स के साथ उनकी मदर को कुछ भी नेगेटिव थॉट्स ना आए, पॉजिटिव थॉट्स के साथ उनको लीव करना चाहती है, इसलिए वो ऐसा कहती हैं। अब इसके बाद ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। अब यहाँ पे जो स्माइल है उन्होंने 3 बार बोला है, तो यहाँ पर जो तीनों स्माइल है ना इनकी सबकी जो आयरोनिकली मीनिंग है ना वो अलग है। तो जो फर्स्ट स्माइल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो करता है रियलाइजेशन। अब रियलाइजेशन को कैसे करता है, उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि जो उनकी मदर है वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो गई है और उन्हें ये भी नहीं पता है कि अब वो उनसे मिल पाएंगी बाद में या नहीं मिल पाएंगी। क्यों? क्योंकि वो अपनी मदर से दूर हो रही है, उनको जो सेपरेशन का फियर है वो हो गया है, और इसीलिए वो जो पहला स्माइल है उस वर्ड से वो रियलाइजेशन है उसको डिनोट कर रही है, उसको रिप्रेजेंट कर रही है। अब जो यहाँ पे सेकंड स्माइल है उससे क्या, वो अपने आप को ब्रेव फ्रंट कर रही है कि अपनी मदर को वो ये नहीं बताना चाहती कि वो कैसा फील कर रही है उस टाइम, अपनी जो फीलिंग है वो कैसी एक्सपीरियंस कर रही है, वो इस चीज़ को नहीं बताना चाहती, वो अपनी मदर के सामने खुद को ब्रेव फ्रंट करना चाहती है, ब्रेव दिखाना चाहती है। और जो यहाँ पर जो थर्ड स्माइल है उसका मीनिंग है होप टू सी हर। अब यहाँ पर होप टू सी हर मीन्स जो वो पोएट है वो होप कर रही हैं कि वो अपनी मदर से मिलेंगी। क्यों? क्योंकि उनको ये भी पता है कि वो काफ़ी ज़्यादा एजेड हो गई हैं, लेकिन वो ये भी सोच रही हैं कि नहीं मेरी मदर को कुछ भी नहीं होगा, मेरे कोई सेपरेशन नहीं होगा। उनको ये डर भी था कि मैंने अपना इतना ज़्यादा टाइम नहीं बिताया, लेकिन फिर भी वो सोचती हैं कि मैं आगे टाइम बिताऊंगी, और उनके अंदर एक होप है कि वो अपनी मदर से मिलेंगी। और जो पोएट है हमारी यहीं पर ये जो पोएम है इसे एंड करती हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियोज़ के साथ। थैंक यू।